इम्पॉर्टेंट डिस्कशन फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स स्टूडेंट्स। तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग भाषण सुनते नहीं हो, सीधा तुमको क्वेश्चन बैंक चाहिए रहता है। इस वजह से तुम्हारा जो पेपर है ना खराब जाता है। खराब इन सेंस मतलब जो चीज़ मैं बोलता हूँ तुम लोग सुनते नहीं हो, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ ना उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं तुमको क्वेश्चन बैंक देने से पहले ना आप लोग का मॉड्यूल और वेटेज के बारे में बात करूंगा। मॉड्यूल और वेटेज के बारे में बात करूंगा इन सेंस आप लोग को उधर ही समझ जाएगा कि पेपर में क्या पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में दूंगा क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा एल्गोरिदम पूछा जाता है। ठीक है, कोहेन सदरलैंड एल्गोरिदम, पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिदम, फिर सदरलैंड हॉटमैन एल्गोरिदम, पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिदम, डीडी एल्गोरिदम, लाइनबर्ग्स एल्गोरिदम, ये सब एल्गोरिदम पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन बैंक देने से पहले ना आप लोग मॉड्यूल और वेटेज के बारे में जान लो अच्छे से कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। आई रिपीट अगेन, अगर कल का पेपर अच्छे से करना है तो मॉड्यूल और वेटेज के अच्छे से बारे में सुन लो। ठीक है, अगर स्किप करोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है। क्वेश्चन बैंक के भरोसे इतना मत रहो। जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन लूंगा। ठीक है, ये हमारे 6 मॉड्यूल है। अभी इसमें से ना सबसे पहले मॉड्यूल से क्या क्या पूछता है, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू ऑफ ग्राफिक सिस्टम। इसमें से क्या पूछता है बताओ मैं तुम लोग को। इसमें से स्कैन कन्वर्जन, रास्टराइजेशन, ये सब पूछता है। रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन का डिफ्रेंशिएट पूछ लेता है। आर्किटेक्चर ऑफ रास्टर ग्राफिक सिस्टम, ये सब पूछता ही है। आर्किटेक्चर पूछता है रैंडम स्कैन सिस्टम का। ध्यान से सुनना बोल रहा हूँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछता है रास्टर स्कैन और रैंडम स्कैन के बारे में। आर्किटेक्चर भी एक बार देख लेना। मॉड्यूल 2 की बात करें, आउटपुट प्रिमिटिव, इसमें से स्कैन कन्वर्जन ऑफ पॉइंट लाइन क्लिक। इसमें से देखो 3 चीज में से एक चीज कंफर्म आपको देखने मिलेगा, डीडी एल्गोरिदम, रेजोनेम एल्गोरिदम या लाइन या मिड पॉइंट एल्गोरिदम। तीनों में से ना एक चीज देखने ही मिलेगा। और मिड पॉइंट एल्गोरिदम के स्टेप्स के 10 मार्क्स आते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट एल्गोरिदम बहुत टफ है और उसके कुछ स्टेप्स है, 8 या 9 स्टेप्स है, बहुत टफ है। ध्यान से सुनना, मिड पॉइंट एल्गोरिदम पूछता है। मिड पॉइंट एल्गोरिदम फॉर इलिप्स ड्राइंग, ये पूछता है। क्वेश्चन बैंक में आई गेस नहीं रहेगा, बट ध्यान से करना। मिड पॉइंट एल्गोरिदम फॉर इलिप्स ड्राइंग पूछता है। एलाइजिंग एंड अंडर एलाइजिंग टेक्निक्स 5 या 10 मार्क्स के लिए आएगा, कंपलसरी आएगा। उसके बाद बात करें स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिदम, इनसाइड आउटसाइड टेस्ट, ये बाउंड्री फिल एल्गोरिदम। ये जो दिख रहा है ना, इसके कंसेप्ट क्लियर रखो, क्योंकि ये मॉड्यूल से वेटेज है 20 to 25 मार्क्स। सबसे बड़ा मॉड्यूल यही है, आउटपुट प्रिमिटिव। इसमें से पूछता है डीडीए, मिड पॉइंट या फिर ब्रेजेनम 10 मार्क्स का आता है, ये तीनों में से कोई। उसके बाद एलाइजिंग एंटी एलाइजिंग टेक्निक 5 या 10 मार्क्स के लिए आता है। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिदम या इनसाइड आउटसाइड टेस्ट या बाउंड्री फिल एंड फ्लड फिल एल्गोरिदम से एक क्वेश्चन आता है, समझ में आया। थर्ड मॉड्यूल की बात करें, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछता है। फिर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन या होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन पूछता है। एंड कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन भी पूछता है। बस ये 2 मॉड्यूल के ऊपर की बात करनी थी। मॉड्यूल नंबर 5 भी ध्यान से सुन लो। ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग या रिफ्लेक्शन, ये 3D ट्रांसफॉर्मेशन और वो 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलेगा। क्लियर है? मेरे को बस इतना ही बताना था, पूरा मॉड्यूल एक्सप्लेन करना ही नहीं था मेरे को, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं तुम लोग को बोला ये सुन के जाओ। अभी बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। देखो गाइज, ये है हमारा क्वेश्चन बैंक। लास्ट 6 to 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1, रैंडम एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले, मैंने बताया था डिस्टिंग्विश में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो आप लोग को देखने, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 2 या 4 दोनों में से कोई एक देखने मिलेगा, और बेजियर कर्व तो देखने ही मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एलाइजिंग और एंटी एलाइजिंग टेक्निक्स तो देखने ही मिलेगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में कंफ्यूज मत होना, पैरेलल पर्सपेक्टिव करके भी क्वेश्चन आता है, लेकिन दोनों का आंसर सेम है। क्या बोला मैंने? डिफाइन प्रोजेक्शन, पैरेलल पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऐसा करके बोल देता है। तो उसमें आई गेस ज्योमेट्रिक ऐसा कुछ है, ज्योमेट्रिक है, प्लानर करके, हाँ वो सब है, वो एक्सप्लेन कर लेना अच्छे से। फिर क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया था, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का भी पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 डीडी एल्गोरिदम का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस 5 मार्क्स ले पूछता है।
फिर जैसे कि मैंने बताया था फ्लड फिल एल्गोरिदम और इनसाइड आउटसाइड टेस्ट, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर एनिमेशन के डिफरेंट टाइप्स पूछेंगे या वेरियस प्रिंसिपल ट्रेडिशनल एनिमेशन। और अभी बात करते हैं एल्गोरिदम न्यूमेरिकल जिस पे आते हैं। सो गाइज टोटल 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल बेस होते हैं। DDA, ब्रेजेनम, मिड पॉइंट एल्गोरिदम, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन। फिर 3D के लिए भी सेम रहता है, 3D के लिए बस रिफ्लेक्शन ऐड है। फिर मिड पॉइंट, इलिप्स, ड्राइंग एल्गोरिदम, स्टेप्स क्या आ जाते हैं पूछते हैं। सो यही क्वेश्चन बैंक है, आप लोग रिफर कर सकते हो। अगर इतना भी रिफर किया तो 50 के ऊपर जाएगा, गारंटी है मूसा बाबा की। तो तुम्हारा भी मतलब कल लास्ट पेपर है, उसके बाद थोड़ी इंटर्नशिप पे भी ध्यान दे दो बिकॉज सेकेंड ईयर में आ गए हो। और प्रोग्रामिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस वीडियोस बनेंगे अपने तरफ से। सो मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, कल के लिए ऑल द बेस्ट।